बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस फॉर्म एंड देन सोल्व। तो दो पार्ट्स हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। हमने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिड्यूस करके जो होमोजीनियस फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेके जाना है, और ये करने के बाद हमने इक्वेशंस को सोल्व कर लेना है। तो पार्ट ए है हमारे पास, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट, और इनिशियल कंडीशन गिवन है वाई ऑफ 4 इक्वल टू 3। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 4 होगी तब y की वैल्यू जो है वो 3 होगी। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स यहीं लेफ्ट साइड पे रहने दिए, इसके साथ ये जो x है इसको राइट साइड पे इस सारी टर्म के नीचे जो है वो डिवाइड कर दिया। जो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाई एक्स। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो x है डिनोमिनेटर में, इससे सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं y के नीचे भी, और ये जो टर्म जो है हमारे पास स्क्वायर रूट में उसके नीचे भी। तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो x है इस ये चूंकि डिनोमिनेटर में है, इसको हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वो लिखने से ये होगा, ये जो एक तो x है ये इस अंडर रूट में चला जाएगा, और हमारे पास थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, और मैथमेटिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये x है। जिस तरह ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाता है, तो ये x ही बनता है। तो ये दोनों स्टेप्स जो है एक दूसरे के इक्वलेंट है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस, अब ये जो एक्स स्क्वायर जो है अलग अलग डिवाइड कर लिया, एक्स स्क्वायर के नीचे भी और वाई स्क्वायर के नीचे भी। जब एक्स स्क्वायर के नीचे डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इसको वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स प्लस 1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर अंडर द रूट, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल y और x को हम किसी वेरिएबल u के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो y इक्वल टू यू एक्स या एक्स यू बन गया। अब y इक्वल टू यू ऑफ x को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि राइट साइड पे दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, प्रोडक्ट रूल यूज करके। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। वेरिएबल x का फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो वेरिएबल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x डी यू बाई डी एक्स होगा। सो ये बन गया डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। अब जो है इक्वेशन 1 जो है हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। किस तरह मॉडिफाई हो जाएगी, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, और y और x की जगह u जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन किया। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स की जगह u प्लस ये अंडर रूट 1 प्लस वाई ओवर एक्स की जगह u, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये जो राइट साइड पे u है जब ये लेफ्ट साइड पे आप लेके जाएंगे तो ये u माइनस यू हो जाएगा, तो u से कट जाएगा। सो एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर बन गया। अब ये x यहाँ राइट साइड पे dx के नीचे डिवाइड कर देंगे, और ये जो u वेरिएबल्स एक साइड कर दिए इक्वेशन के, और वेरिएबल x की टर्म्स जो है वो दूसरी साइड कर दिए, ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल हो जाए। अब जो है दोनों साइड जो है वो इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल डी यू बाई 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर द रूट, इस इंटीग्रल का जो आंसर होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर होता है। इसका जो प्रूफ है वो आपकी बुक में मौजूद है, उन रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और राइट साइड पे जो इंटीग्रल है ये सिंपल इंटीग्रल है,
जो डिनोमिनेटर में फंक्शन x है, चूंकि इसके डेरिवेटिव 1 ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, तो ऐसे इंटीग्रल का आंसर जो होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद हो। सो ये नेचुरल लॉग ऑफ x एक कांस्टेंट हम ऐड करते होते हैं, मैंने नेचुरल लॉग ऑफ c एक कांस्टेंट ऐड कर दिया है। नेचुरल लॉग ऑफ c इसलिए ऐड किया है ताकि लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकें। ये नेचुरल लॉग ऑफ x है, ये नेचुरल लॉग ऑफ c, तो नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b, लॉग की प्रॉपर्टी है कि हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लॉग ए बी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने लॉग ए बी लिख दिया। ए हमारा x है, इस केस में b हमारा c है, सो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी बन गया। अब दोनों साइड लॉग है, दोनों साइड लॉग खत्म कर दिया, सो ये बच गया u प्लस अंडर रूट वन प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए और हमारा क्वेश्चन जो है वो x और y वेरिएबल्स की फॉर्म में था, सो हमें वापस u को जो है रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x और y की फॉर्म में। क्योंकि हमने u को सब्स्टिट्यूट किया था y और x के इक्वल, लिहाजा आप u की जगह y और x पुट कर दें, तो ये बन गया y और x प्लस अंडर रूट वन प्लस यू स्क्वायर है, u y और x है, तो y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो यूज कर लेते हैं हम इनिशियल कंडीशन यूज करके, ताकि इस कांस्टेंट c की वैल्यू हमारे पास आ जाए। हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, y की जगह 3, x की जगह 4, 3/4 प्लस अंडर रूट वन प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 9/16 इक्वल टू 4c। यहाँ अंडर रूट में 16 एलसीएम आ जाएगा, तो सो 16 प्लस 9 25/16, अंडर रूट खत्म होगा तो ये 5/4 आ जाएगा। यहाँ फर्दर आप एलसीएम ले लें 4, सो ये 3 प्लस 5 8/4, 4 2 टाइम 8 होता है, सो 2 इक्वल टू 4c। ये 4 यहाँ डिवाइड होगा, सो c की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2। सो अब ये c की वैल्यू जो है आप यहाँ पे जो है वो पुट कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा y ओवर x प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू x/2। सो हमारा ये जो है फाइनल आंसर है पार्ट ए का। अब इसी तरह हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी हमारे पास x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ वाई डी वाई, और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। हम क्या काम कर लेते हैं, हम जो है ये जो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डी ऑफ x, और ये जो हमारे पास राइट साइड पे x³ y है, ये यहाँ हम x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 के नीचे ले आते हैं, और राइट साइड पे हमारे पास 2 डी ऑफ y बच गया। अब ये x³ y अलग अलग हम डिवाइड कर लेते हैं x पावर 4 और y पावर 4 के नीचे। सो जब x पावर 4 डिवाइड बाई x³ y होगा, सो x³ से कट जाएगा, नोमिनेटर में एक x बच जाएगा, सो ये बन गया x ओवर y। सिमिलरली y पावर 4 डिवाइड बाई x³ y, एक y से कट गया और यहाँ पे y³ डिवाइड बाई x³ आ गया, सो x ओवर y प्लस y³ डिवाइड बाई x³ डी ऑफ x इक्वल टू टू डी वाई। अब इसको जो है इक्वेशन थोड़ा सा इसमें ये कर लेते हैं हम कि x ओवर y प्लस y³ डिवाइड बाई x³ इक्वल टू ये dx जो है dy के नीचे डिवाइड कर दिया 2 dy बाई dx, और इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, हम y और x को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वेरिएबल u के इक्वल, तो यहाँ से y जो है वो u ऑफ x के इक्वल आ गया। अब इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, जैसे कि हमने पार्ट ए में किया था। सो dy बाई dx इक्वल टू u ऑफ x। अब चूंकि ये दो फंक्शंस हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन x एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x du बाई dx आ जाएगा। सो अब ये बन गया dy बाई dx इक्वल टू u प्लस x du बाई dx। अब dy बाई dx की जगह जो है हम पुट कर देते हैं u प्लस x du बाई dx इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x ओवर y है और जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है वो y ओवर x है। y ओवर x u के इक्वल अगर है तो x ओवर u क्या होगा, वो 1 ओवर u होगा, प्लस y³ डिवाइड बाई x³ ये u³ इक्वल टू 2 dy बाई dx की जगह आ गया u प्लस x du बाई dx।
अब 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया 2u प्लस 2x du बाई dx। सो 1/u प्लस u क्यूब, ये 2u जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया -2u इक्वल टू 2x du बाई dx। यहाँ u एलसीएम ले लिया लेफ्ट साइड पे, तो ये आ गया 1 प्लस u पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर इक्वल टू 2x du बाई dx। अब ये जो है हमारे पास फार्मूला बन जाता है यू स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, क्योंकि आप फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, और यही चीज बन जाती है। और ये 2 जो है जो राइट साइड पे था ये यहाँ लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में u के साथ आ गया। अब ये dx जो है यहाँ चला गया लेफ्ट साइड पे और x इसके नीचे आ गया और इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। सिमिलरली राइट साइड पे ये 2u du डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन सिंपल है, नेचुरल लॉग ऑफ x, इस इंटीग्रल का आंसर सिंपल है। और एक कांस्टेंट c ऐड करते हैं हम जब भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो कांस्टेंट c लिख दिया मैंने। अब राइट साइड पे जो इंटीग्रल है ये भी सिंपल है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। 2u को आप ऐसे ही रहने दें और जो डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है इसे नोमिनेटर में लाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये बन गया यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2 du। ये इसलिए किया, अब आप देख सकते हैं कि यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2 का जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का 2u वो साथ मौजूद है। तो जब डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन सिंपल क्या होती है, पावर में 1 ऐड होता है उस फंक्शन के और वो पावर डिवाइड हो जाती है। तो यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 होगा और डिवाइडेड बाई पावर -2 प्लस 1 वो -1 आ जाएगा। तो ये बन गया यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। सो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी इक्वल टू ये -1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 1। नोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाकर पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। -1 ओवर यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। क्योंकि आंसर गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, सो u को वापस रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y ओवर x की फॉर्म में, क्योंकि हमने u को y ओवर x के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था। लिहाजा आप यहाँ पे जहां जहां u है उसकी जगह y ओवर x पुट कर दें, तो ये बन जाएगा -1 ओवर यू स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर -1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे x स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये बन गया -x स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। अब ये माइनस साइन जो है हम यहाँ पे नीचे जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो टर्म पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो यूज कर लेते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 होगी। सो ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी। चूंकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, सो c की वैल्यू यहां से आ गई 1। सो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इसके नीचे ले आए इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट साइड पे चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो अब ये माइनस वाई स्क्वायर जो है जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सारी टर्म जब लेफ्ट साइड राइट साइड पे आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ एलसीएम आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कट गया। सो हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।